अच्छा साथियों, हम गायक विजयलाल जौनपुरी पूरी पार्टी की ओर से एक बड़ी हृदय विदारक घटना हमारी जौनपुर जिले की, ऐसी घटना हिंदुस्तान को झकझोर करके रख दिया। किसी मां का गोद उजड़ गया, किसी परिवार के फुलवारी का फूल, एक ही फूल, एकलौता फूल, पापियों आतताइयों ने धन के मद में, जमीन जायदाद के लालच में एक मां का गोद उजाड़ दिए, एक मां और पिता के बुढ़ौती का सहारा उजाड़ दिए, और 5 बहनों का एकलौता भाई इस दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया संसार है। इस घिनौने कृत्य से पड़ोस की बात है। मोबाइल फोन पर देखिए, यूट्यूबर साथियों के द्वारा मां और बाप, बहन, यहां तक कि पूरे गांव के लोगों की आंखें नम हो जाती है। तो बिरहा गाने बजाने का मन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन गीत के माध्यम से आप लोगों के यहां तक पहुंचाना जरूरी है। इस पापी के आतताई के आतंक से पूरा गांव हिल रहा है। तो कबीर जी बिरहा में संकेत किए हैं। कर्म करते बुरा क्यों हो मानो यहाँ, जब धरा पर तुम्हें छोड़ जाना है सब। किसी को रुला कर, किसी को जला कर, सपना अपना सजाते हो स्वार्थ में। अब तुम यहाँ पर किसी को सताओगे तो क्या तुम्हारा मुकद्दर बदल जाएगा। पूछते हैं विजयलाल सबसे सुदामा, धन जुटा कर तू क्या साथ ले जाओगे। लेखनी कवि जी की संकेत करती है मानव से। बारे दुनिया के लोग, ऊपर वाले मालिक के लगावल बगिया बा, फुलवारी के देख रेख वह करत हो, लेकिन बारे दुनिया के लोग, आदमी, इंसान का दुश्मन बन जा रहा है। इसीलिए कवि जी संकेत किए हैं, क्या धन जुटा करके महल अटारी बना करके तुम ले करके तो नहीं जाओगे। ऐ दुनिया वालों, पूरे समाज से वह नीच कृत करने वाले से सवाल है। गजल का टुकड़ा बा। गजल से बढ़िया भाव के बिजी लिखलन। जीत कर जब जहां से सिकंदर चला, जीत कर जब सिकंदर तमाम राजाओं को जीत करके धन जुटाया, बहुत लोगों की हत्या किया, लेकिन वह क्या लेकर के गया कुछ जाने वाला नहीं है। तो फिर कवि जी लिखे हैं, और देख लो तुम नजर खोल करके हमें, देख लो खाली जाना है देख कर
बाबू सिकंदर बादशाह चला गया हाथ पसारे, इशारा किया कि है दुनिया के लोग देख लीजिए, मैं इतना सब कुछ किया लेकिन मैं खाली हाथ जा रहा हूं। नसीहत मिलनी चाहिए, कवि जी की लेखनी संकेत करती है। तनी सा कहानी पर कवि जी नजर डले हूं। कहानी कहां का भैया? जौनपुर जिला बाटे नामी हो सहरिया, धर्मापुर बगले बाजार, थाना गौरा बादशाह पूर्वा बजरिया, वहीं से रोड एक जा। थाना गौरा बादशाहपुर के बगल में ही गौरा बादशाहपुर मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। आजमगढ़ से जब आप आइएगा जौनपुर के लिए तो वहीं बादशाहपुर से रोड जो गया है जौनपुर के लिए, उसी आगे जाने के बाद में बनरहिया बाग के बाद आपको एक गांव पड़ता है। कौन गांव? कबीरुद्दीन पूरी गांव का खबरिया, दिहलस कल जादहला, अरमजीत यादव के 5 गो कुमरिया, 5 बहिन पे एक भाई, 5 बहिन पे एक भाई, 5 बहिन पे एक भाई। अरे बाबू, जो आजमगढ़ से रोड जाता है जौनपुर के लिए, उसी रोड पर आजमगढ़ से आप जाइएगा तो गौरा बादशाहपुर बाजार होते हुए बनरहिया बाग पड़ती है, बाजार छोटी सी। वहीं के बगल में ग्राम सभा कबीरुद्दीनपुर पड़ता है, जिस गांव सभा के प्रधान वर्तमान प्रधान वीरेंद्र यादव हैं। वहीं की घटना है, एक इंसान छोटा सा परिवार रहता है, रामजीत यादव, जिनके दुल्हन का नाम आशा बतावल गल। मालिक गोद में 5 बिटिया पर एक बेटवा देहलन। हरी भरी बगिया बा, बहुत कमाई नहीं बा, लेकिन सीमित परिवार बा। बाबूजी रामजीत यादव कहीं परदेश कमाते हैं, दुल्हन बिटियन के लेके बेटवा के लेके दिन बितावत हैं। लेकिन बाबूजी मैं बताता हूं, धन और दौलत, जमीन जायदाद के लिए इंसान सब कुछ त्याग कर दे रहा है, इतना नीच स्तर पर उतर जा रहा है। तो कहानी वहीं से लिहल गई बा, धीरे धीरे समय चलत बा। उन्हीं का परिवार धनवान व्यक्ति है लालता यादव, जिसका बेटा एसआई है, एक बेटा सफाई कर्मी है। अपना भी 1.5 करोड़ रुपया लेकर के धनबाद झरिया से आया। कुछ जमीन को लेकर के झगड़ा चलने लगी। दबंग किस्म का आदमी है, लेकिन कवि जी जमीन के ऊपर लिखलन झगड़ा मचल तक काहे के मचल। कि मोरे पीछवा रवा सोनरवा के दुकानिया अरे नथिया गढ़ावेला पितरियन के, बड़ी निक लगे गीतया वरातियन के, बड़ी निक लगे। लेकिन बाबूजी झगड़ा किस चीज को लेकर के चल रही है दोनों परिवारों में। कह झगड़ा का जा रही है भाई ली जमीनिया,
कैसी थी? नाम से नहीं, किसी के नाम से नहीं थी। अरे झगड़ा कजरा भइल बंजर जमीनिया, अरे धंस गइल सबके नजरिया में, धंस गइल सबके नजरिया में, रगड़ा मचला गल दूनो पाटीदारिया में, रगड़ा मचला अरे घर के जमीन रहली देखा दुई बीसा, उन्हें लेवे खातिर जागल दूना उनका इच्छा। अरे केहू नहीं कम बाबारी अरिया में, झगड़ा मच लागल दोनों पटीदारिया में। अरे बाबू 2-3-4 बिस्सा घर के सामने जमीन है, उसी जमीन को लेकर के प्रधान जी बहुत फैसला किए, यहाँ तक कि छड़वाली मरवाए थे, वीरेंद्र प्रधान समझाए थे, लेकिन वो दबंग किस्म का आदमी लालता यादव पैसे के बल पर, पैसे के घमंड में जमीन को हड़पना चाहता था। लेकिन बाबूजी उसकी मनसा पूरी नहीं हुई। बाद में फिर किया क्या? भाव बदल गया। तनी से कवि जी यहां पर बड़ी मार्मिक बात लिखले हुए, दुनिया वालों से इशारा है कि जमीन जायदाद को लेकर के आ जाए ना, पहले युग में भी कुल रहल। एक प्रमाण के तौर पर लिखा गया है क्या? अरे जर जोरू जमीन ये भाई, ओ जर जोरू जमीन ये भाई, करवल झगड़वा भाई से। इशारा कवि जी कहां कैले हुन? सुई के नोख के बराबर जमीनिया, अरे देव में जाया दुर्योधन का पनिया। दुर्योधन अत्याचारी राजा रहा, सगे पटीदार भाई पांडव को सुई के नोक भर जमीन देने को तैयार नहीं था। इसलिए हुआ क्या? सुइया के नोख बराबर जमीनिया, देव में जाय दुर्योधन कपनिया। घर खनदान गयल हो बिलाई, करवल झगड़वा भाई से। बाबू दुर्योधन भी इसी तरह घमंड में चूर था, धर्म का रास्ता छोड़ करके अधर्म पे गयल, नाश हो गया बाबूजी। लेकिन अब कवि जी तनी सा हिदायत दिले हुए दुनिया के लोगन के का गीत बदल गया बा। जैसन गीत वैसन भाव। तूने अजब रचा भगवान, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। काहे बदली गयल निशान,
जमाना बदल गया बाबा मुन्ना भाई, जमाना ना बदल हो। हाँ यहाँ के रहे वाला लोग तो विचार बदल गल हो, विचार गंदा हो गल हो। बाबा यही लिए इशारा कल बा का काहे बदल गयल ई निशान, जमाना ना बदलल। काहे बदल गया ये निशान, जमाना ना बदलल। काहे बदल गया ये निशान, जमाना ना बदलल। धरती न बदली न बदल गगनवा, बदले ना बदल जगनवा, धरती ना बदले ना बदल जगनवा। नहीं हवा पानी नहीं सूरज और चनवा। हवा पानी नहीं सोना और चनवा, हवा पानी नहीं सोना और चनवा। नहीं बदला तू भगवान, नहीं बदला तू भगवान, जमाना ना बदलल। नहीं बदला तू भगवान, जमाना ना बदलल। काहे बदला तू भगवान, जमाना ना बदलल। अरे बाबूजी, थोड़ा सा कहानी पर नजर डाली जाएगी। आज झगड़ा जमीन के लेकर के चल रहा है। रामजीत यादव नौकरी कर रहे हैं। उनका बेटा, इकलौता बेटा जिसका नाम अनुराग बताया गया। बाबूजी 16 और 17 के बीच में उम्र है। एक दिन की बात है और घटना घटती है। दोनों परिवार में लफड़ा चलता है। दबंग पार्टी जो लालता यादव की है, उनका बेटा रमेश यादव जो कातिल बना। धनतेरस का दिन था, 29 अक्टूबर का दिन था। योजना बनाने लगे बाबूजी। दुनिया पूजा पाठ करत बा, लेकिन ई पूरा परिवार योजना बनावत हो। सवेर जब भयल बा, उ रात बीतल 30 तारीख का सवेरा जब भयल, किरण जब फूटल, उस समय के घटना बा। गीत बदल गई बा। काचे ही बांस की बहंगिया, बहंगी लचकती जा, बहंगी लचकती। बहंगी लचकती जा। और 30 तारीख फूटल जब किरनिया, 30 तारीख फूटल जब किरनिया, भैला घर यानिया, भैला घर यानिया। 30 तारीख फूटल जब किरनिया, 30 तारीख फूटल जब किरनिया, भैला घर यानिया। 30 तारीख का सवेरा जब हुआ, बाबूजी बताया जाता है कि भोर के बाद किरण जब फूटती है तो जग में उजाला हो जाता है। लेकिन कवि जी क्यों लिखा, किरण फूटती है तो घर अंधियार हो जाता है। ये कवोरा निकलल बा सूरज का लालैया, दूसरे में लाल के कटल बनटैया। अरे सुनली हमारिया बहिनिया, घर भैल अंधिया, घर भैल अंधिया। हाँ सुनली हमारिया बहिनिया, हाँ सुनली हमारिया बहिनिया, घर भैल अंधिया, घर भैल अंधिया, घर
बाबूजी, इकलौता बेटा रामजीत यादव का सवेरा हुआ है। लालता यादव का बेटा रमेश यादव, उसको तो पाप सवार था, योजना बनाए हुए थे लोग। रात बीत गई है, सवेरा हुआ है। अनुराग यादव का चचेरा भाई, एक वकील साहब रहे, पहले उनको दौड़ा लिया, भाग निकले, लेकिन तब तक दतुवन करते हुए, ब्रश करते हुए वह लड़का अनुराग यादव जाता है, देखता है कि दौड़ाया है। लेकिन बाबूजी इतने में घूम करके बाबूजी एक ही झटके में धारदार हथियार से गला रेत देता है। बाबूजी खींच करके कटारी मारा है और धड़ से सर अलग होकर के फुटबॉल की तरह नाच के गिर गया, जैसे महाभारत में लोग लड़ाई हम लोग सीरियल पर देखते थे। अरे बाप रे बाप, माई देखलस इकलौता बेटा के काट दिहलस पापी। वो समय दौड़ के पहुंचल बा, लगे तो सर धड़ से अलग हो। आंचल में लेकर के माँ रो रही है। बाबूजी बहन पांचों आई गईली, माई रोवत हो, जेकर इकलौता बेटा गोद गुलजार रहल, आज गोद उजड़ गई। बाबूजी आंख का तारा एक ही रहल, हो चल गल, छाती पीट के गिर गई। जौनी समय गोद में लेके सर के सहलावे लगल, उस समय रोवे लगल, बेहोश हो जाती है मां। लोग बताए कुछ समय बाद मां वही लेकर के सर को होश आ जाती है, तो रोती है, तो कहती है क्या मास्टर, अरे रोवा माई लेके नटाई आनू हो, रूठी गैला भगवान। बाबू मां रो रही है, बेहोश हो जा रही है, लोग जुटे हैं, लेकिन ऊपर वाले की कोसत बा मतारी, हे दुनिया के रखवाला, दुनिया के मालिक, कवन कसूर हमरा से हो गल कि हमरे गोदी का सिंगार, हमरे बुढ़ौती का सहारा, पांच पांच बहिन के इकलौता भाई, केकरे कलाई में राखी बदियन हमार बिटिया। ऊपर वाले मालिक से इशारा कैलस। 5 बिटियन के बाद मालिक देहला गोद गुलजार भइल, लेकिन कमन कसूर भइल कि आपसे बर्दाश्त नहीं खे भइल। माई कहत का, बगिया का हमर रहला कई सुमनवा, अगिया लगाई के बुझावला दियानवा, अगिया लगाई के बुझावला दियानवा, अगिया लगाई के बुझावला दियानवा, जगता के बोला राजवैयानु हो, तीनी लिहला भगवान,
के रखवाले ऊपर वाले मालिक से इशारा करती है। वह आशा देवी रामजीत की पत्नी यही इशारा करती है, हे मालिक, ये कसाईन के पापिन के इतना धन तू दिले हुआ, दूसरे के गोद उजाड़ देथुन, ई आपसे सवाल हो। मतारी ऊपर वाले से सवाल करत बा। और का कले मास्टर? पपिया के साथ काहे बिहाला ये विधाना, पपिया के सूती गईला वह बेरी मुनि लिहला नयाना, माई इशारा कर दियो, हे दुनिया के मालिक, हमरे इकलौता लाल के जब कटारी मारे लगल तो तोहार आंख मुनाई गई लहका, धन इतना देहला हो के ओकर नाजायज लाभ लेत बा, कोई के गोद हरी भरी बगिया उजाड़ देत बा। कहलस का कहलस? मारी ती हला लाल के कसैया नु हो, मारी ती हला लाल के कसैया नु हो, दुनिया भइली बिरानी। अरे बाबू, 4-5 रोज हो गया है, माँ और पिता का रोते रोते बुरा हाल हो गया है। जो भी दरवाजे पर जाते हैं आंखें नम हो जाती हैं। दीपावली का दिन था, दूसरे दिन लेकिन बाबूजी दीपक नहीं जला पूरे गांव में। उस गांव में उस आतताई पापी जल्लाद, क्या कहा जाए उसको, पूरा परिवार का कोई साथ देने वाला नहीं है। बहुत मुस्तैदी से उस ग्राम सभा के प्रधान वीरेंद्र यादव ने बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं कि बंजर जमीन में दोनों मकान, नया वाला और पुराना वाला है। प्रशासन से अपील है प्रधान जी का कि आकर के बुलडोजर कहां गया बाबा योगी महाराज जी का। मैं अपने गीत के माध्यम से अपील करना चाहता हूं यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से। बुलडोजर इनकाउंटर तो हो गया, मंगेश यादव लूट कांड में फंसाया गया था, यह तो एकदम साफ हो गया है कि धारदार हथियार लेकर के सरेआम सर कलम कर लिया, तो इसका इनकाउंटर तो तुरंत होना चाहिए। प्रशासन की लापरवाही कही जाए या क्या कहा जाए, पैसे के बल पर लोगों को खरीद लिया करता था। प्रधान जी का बयान था। बाबूजी, आज उस गांव में मातम पसरा है। आज भी आप लोग यूट्यूब के द्वारा देखे होंगे, देखने लायक दृश्य नहीं है। माँ रोती है, बहनें रोती है। मैंने परसों देखा एक डॉक्टर मनोज यादव आए थे, शायद पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रहे, गए एक रूम में, रामजीत यादव सर मुड़वाए थे, सोए थे, जा करके सर पर हाथ रखे बाबूजी। उस समय रोने लगे और कहे, भैया अब मेरा क्या रह गया है। जिस जमीन के लिए वह पापी आतंकवादी बन गया, मेरा इकलौता बेटा, उसको तो घर जमीन की चिंता ही नहीं थी, वो तो खिलाड़ी था, अपना जाता था। लेकिन मैं अब क्या करूंगा, लेकर के रोने लगे। मैं देखा दृश्य, बाबूजी मोबाइल बंद कर दिया। ये सच्चाई आप लोग भी देखे होंगे। वह बाप कैसे उसके हलक के नीचे पानी जाएगा, हमेशा कोठरी में बंद है, रो रहे हैं, कोई जा रहा है तो। ऐसा नीच कृत करने वाला इस दुनिया में अभी जीवित है। बारे प्रशासन के लोग हिम्मत जुटा करके उसको तुरंत वहीं इनकाउंटर करना चाहिए था। उस पापी गद्दार को पैसा लेकर क्या करोगे,
जमीन क्या होगी, उस माँ और बाप के ऊपर क्या होता होगा, दुनिया में कैसे रास्ता चलेंगे, किसके सहारे पर चलेंगे। बाबूजी बहुत दुख है, तेरी में भाव बताओल गल। मनवा के धनवा पूरा ना करी, अरे मनवा के धनवा पूरा, हो मनवा के धनवा पूरा ना करी, भले ही लूट के धैला दुनिया के खजनवा, मनवा के धनवा पूरा ना करी। धन तो बहुत था उस आतताई के पास में, लेकिन जमीन के चक्कर में किसी का गोद हरी भरी बगिया को उजाड़ दिया। इसलिए कवि जी कहे हैं, लिखे इशारा किए, कहे दुनिया के लोग, अगर तुम किसी को मार सकते हो आसान काम है, लेकिन जिंदा क्या कर सकते हो। अगर तेरे अंदर सामर्थ्य है तो करके दिखाओ। कोई क्या देगा आकर के, माँ और बाप को कुछ नहीं दे पाएगा, जो भी प्रशासन या कोई भी हो, लेकिन उसके औलाद को वापस नहीं कर सकता है। तुम मारने का कहां से अधिकार तुमको मिला। दुनिया से इशारा है, पहपट का लाइन बार। नजर उठा के देखा जा समसनवा अपने आँखी से, हाथ में बाटे के करे के तना धनवा अपने आँखी से। कवि की कलम लेखनी इशारा करती है, आश्मशान घाट पर जाकर देखिए कितना धन किसके पास है, वहीं पर खुल जाएगी आंखें, क्या होगा सब। और इशारा क्या किए, अरे जान से बढ़ के कीमत नहीं जगह या जमीन के, वक्त का पहिया डोली जहिया सजा पई बागीन के। अरे देखबा समने सारा तू करमवा अपने आँखी से, हाथ में बाटे के करे के तना धनवा अपने आँखी से। अरे बाबू, बताया जाता है धन दौलत बहुत कुछ नहीं है। जीने खाने के लिए इंसान को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सुख की जिंदगी वही है। हाय हाय करता रहेगा, इस दुनिया से जाओगे तो कुछ लेकर के नहीं जाओगे। यही करनी जाएगी कि बहुत बढ़िया आदमी रहलन फलाने, जायद अम्बरगल बहुत बढ़िया, पूरे गांव के ही बझा के रखले रहल। बाबूजी करनी का फल जाता है। तो भाव कवि जी बतौला आल्हा में, रुपया जुटा के भले अरे लाख दे बगाजी भैया, रही जब नलायक बेटा दे सब लूटाए, रखबा जब ईमान जब आपन बचाई के भैया, लायक बनी बेटा सब ले हो बचाए, खेतिया बढ़ले सुनिला खुद के कर्म से भैया,
एक कहावत कही जाती है, खेती उपजे अपने कर में, पूत बढ़े पिता के धर्म में। एक पिता का संस्कार, पिता जो धर्म किया रहेगा उसी का फल मिलेगा। नाजायज काम करोगे तो उसका हश्र बुरा होगा। बुरा कर्म के बुरा नतीजा निकले हर घड़ी, तो सहना पैबा चोट मारी जब मालिक के उछड़ी। अब दुनिया में करबा केहू से भी छल हो, अरे वो कर फल आज नहीं मिल जाई कल हो। काहे अब समाज में डूबौला पगड़ी, सही ना पैबा चोट मारी जब मालिक के उछड़ी। अरे बाबूजी, कवि जी की लेखनी संकेत करती है कि आज कुछ भी कैला धन के मद में, जवानी के मद में, लेकिन जब मालिक का छड़ी का वार पड़ी, आज न कल पड़बे करी, ओके सहन न के पैबा। यहां वहां देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो खानदान के परिचय बा। अमर अंबिका बाबू नंदन जन नंसयास गिरावे, श्री चंद शिव जगत सुरेंद्र सबही के समझावे। अरे मनवा के धनवा पूरा ना करी, लिखते अजय सुदामा विजयी गाँव गनवा, मनवा के धनवा पूरा ना करी।